और चलिए अब शुरुआत करेंगे खबरों की। शुक्रवार रात लगभग 8 बजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सुमेरपुर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से पहली बार मदन राठौर सुमेरपुर पहुंचे, जिसको लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिली। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने राठौर को साफा पहनाकर उनका स्वागत किया, तो वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने राठौर को 51 किलो की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मदन राठौर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव की तैयारी करनी होगी। मदन राठौर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना जनता तक पहुंचाना चाहिए। और कोलकाता में महिला रेजिडेंट चिकित्सक छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद से हत्या के विरोध में आज रेजिडेंट डॉक्टर और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने शुक्रवार शाम जिला अस्पताल से लेकर कंपनी बाग शहीद स्मारक तक मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च निकाला और शहीद स्मारक पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। रेजिडेंट डॉक्टरों ने बताया कि आरजीकर कॉलेज कोलकाता में महिला रेजिडेंट चिकित्सक छात्रा का बलात्कार और निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में जिला अस्पताल से शहीद स्मारक तक मौन जुलूस निकालकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। आक्रोश जो है, हमारे जो फेलो डॉक्टर है कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ है उसके आक्रोश में निकला है और बहुत सारे कारण उनके साथ जुड़ गए हैं। जैसे कि वहाँ पे हमारे जो सहबंदी थे वो वहाँ पे शांतिपूर्ण जो है एक धरना कर रहे थे, जिसमें से अचानक से रात को 11-12 बजे के करीब शायद 2 या 3 हजार का एक क्राउड आया जिन्होंने वहाँ की सारे तहस नहस कर दी गई चीजें, व्यवस्था जो भी थी। उसके अलावा उनके जो फीमेल डॉक्टर्स थी उनके पीछे वो भागे हैं लोग अपनी जान बचाते हुए कमरों में छुपे हैं। एक आक्रोश उनके लिए। उसी के साथ एक और फेलो डॉक्टर जो वापस आ रही थी हमारे प्रोटेस्ट करते हुए, उसका जो है गला काटकर हत्या कर दी गई है। तो उन सबके संबंध में हमने ये जो आक्रोश निकाला है। कहना चाहता हूँ कि ये जो समस्या चल रही है, ये जो समस्या हुई है, ये केवल डॉक्टर्स की नहीं है, ये पूरा समाज ही कलंकित हो चुका है। एक डॉक्टर जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पे सारी सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट ऑफिस है वो, जहाँ पे वो 24 घंटे 48 घंटे 72 आवर्स तक जहाँ पे डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे होते हैं, क्यों यहाँ पे लेबर्स लोग अप्लाई नहीं होते हैं? क्यों यहाँ पे सिक्योरिटी में कमी रह जाती है? क्या आपने कभी सुना है कि कलेक्ट्रेट में सिक्योरिटी की कमी रह गई? कभी आपने सुना है कि पुलिस में सिक्योरिटी कमी रह गई या पुलिस के थाने में कुछ हो गया? कभी सिक्योरिटी कमी देखी है? कभी आपने नहीं देखी है। कभी आपने जज से कभी सुना है कि क्या हमारा जो काम है पेशेंट को बचाने का, क्या इतना कम वैल्यूएबल काम है कि जिसके लिए हमें केवल एक बेसिक सेफ्टी भी। और कोलकाता मेडिकल कॉलेज की महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले में चिकित्सकों का आक्रोश लगातार ही बढ़ता जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार शाम को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के सभी रेजिडेंट, इंटर्न सहित सभी निजी और सरकारी चिकित्सकों ने शहर में कैंडल मार्च निकाला और दरिंदगी का शिकार हुई दिवंगत रेजिडेंट डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी। झालावाड़ महिला कॉलेज से शुरू हुआ कैंडल मार्च झालावाड़ के शहीद सर्किल, मंगलपुरा और मामा भांजा चौराहा होता हुआ पुनः झालावाड़ मेडिकल कॉलेज पहुंचा, जहां हैवानियत की शिकार हुई रेजिडेंट मेडिकल छात्रा को श्रद्धांजलि दी गई। कैंडल मार्च के दौरान बड़ी संख्या में चिकित्सक मौजूद रहे। मामले में जानकारी देते हुए जिला महिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आरके मीणा ने बताया कि रेजिडेंट सहित सभी चिकित्सक गण मरीजों की जान की रक्षा के लिए दिन रात अपनी सेवाएं देते हैं। महिला चिकित्सक भी देर रात्रि को अस्पतालों में सेवाएं देने जाती हैं, लेकिन कोलकाता में हुई दरिंदगी भरी घटना ने चिकित्सक वर्ग को झकझोर कर रख दिया है। पिछले दिनों कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पीजी रेजिडेंट की जो रेप और बलात्कार के बाद जो मर्डर हुआ, उसको लेकर डॉक्टर्स में काफ़ी आक्रोश है। रेजिडेंट डॉक्टर्स काफ़ी उसके पहले से हड़ताल पे हैं। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर हमने झालावाड़ इकाई के द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, इंटर डॉक्टर्स एसोसिएशन, मेडिकल छात्रों सहित सभी चिकित्सकों ने भाग लिया और सबकी एक ही मांग है कि जो भी बलात्कारी है उनको सजा मिले, फांसी की सजा मिले और जल्दी से जल्दी न्याय हो। साथ ही चिकित्सकों की ये भी डिमांड है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार
और बंगाल में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जघन्य कृत्य के बाद से हत्या कर दी गई, जो मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर थी। इस घटना ने देश को शर्मसार कर दिया और वहीं इस घटना को लेकर चिकित्सकों में नाराजगी देखी जा रही है। इस घटना को लेकर पूरे देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस दुखद घटना के विरोध में आईएमए ने आज इस देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। वहीं भिवाड़ी के चिकित्सकों ने भी आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर राजेश यादव के नेतृत्व में भिवाड़ी के अस्पताल और क्लिनिक को बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं सभी आकस्मिक सेवाएं जारी रहेंगी। और कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में जहां पूरे देश के अंदर डॉक्टरों में भारी आक्रोश है, तो वहीं अलवर जिले में भी हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर आज सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक हड़ताल पर हैं। आज जिला अस्पताल में संचालित होने वाली ओपीडी में ताले लटके हुए नजर आए, लेकिन अस्पताल में इमरजेंसी ओपीडी की सेवाएं जारी हैं। और इस घटना को लेकर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर विजयपाल यादव ने बताया कि कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसको लेकर के डॉक्टरों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक डॉक्टरों की हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। डॉक्टर मोमिता की जो हत्या की गई, साथ में रेप के बाद में नर्सेस हत्या, उसके बाद भी इतना भयानक वहाँ पे 7,000 लोग आते हैं और पूरे अस्पताल को तहस नहस कर देते हैं। ये बहुत ही दुखद घटनाएं हैं जहाँ पर महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। वो बहुत ही समाज खतरनाक है। उसके विरोध में आज देशव्यापी आईएमए हेडक्वार्टर की तरफ से आह्वान था। पूरे देश में चिकित्सक रूटीन ओपीडी द्वारा रूटीन सर्जरियां बंद रखेंगे, केवल इमरजेंसी चालू रहेगी कल सुबह 6 बजे तक। इसके तहत मैं सभी चिकित्सक बंधुओं से तो निवेदन कर ही रहा हूं कि सभी इस पूर्ण सहयोग बंद करें इसको। और कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के बाद से हत्या की दर्दनाक घटना के विरोध में अब बांसवाड़ा जिले के महात्मा गांधी चिकित्सालय के डॉक्टरों ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी है। जिले के सबसे बड़े अस्पताल ने आज ओपीडी सेवाएं पूर्ण रूप से बंद कर दी, जिससे मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महात्मा गांधी चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर खुशपाल सिंह ने बताया कि अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के आह्वान पर यह हड़ताल की गई है और संघ ने इस घटना के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। राज्य भर में डॉक्टरों को एकजुट होकर के विरोध दर्ज कराने का आह्वान किया है। इस हड़ताल का उद्देश्य न केवल घटना की निंदा करना है, बल्कि प्रशासन पर दबाव डालना भी है कि वो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाना और न्याय की मांग करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। मरीजों को हुई असुविधा को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सामान्य सेवाएं बहाल की जाएंगी। डॉक्टर ने माना स्ट्राइक करे, सब डॉक्टर सब स्ट्राइक करे हैं। स्ट्राइक पर इस कारण आप पर्ची नहीं दे रहे। बच्चे को इमरजेंसी एडमिट करना हो उनके लिए डॉक्टर ने बोला क्या करें। आज हमारे हॉस्पिटल से जो कोलकाता में जो महिला चिकित्सक के साथ जो घटना घटी है, इसके विरुद्ध में हम लोग आज ओपीडी बहिष्कार कर रहे हैं। इमरजेंसी आज देखी जाएगी और ये जो घटना घटी है ये बहुत ही दुखदायक है। जो कलकत्ता में जो अभी पश्चिम बंगाल में अपने लेडी डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, उनके ड्यूटी पे होते हुए उनके साथ उनका बलात्कार किया गया है और उनकी हत्या की गई है, उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ओपीडी का बहिष्कार कर रहे हैं। आज राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ राजस्थान के आह्वान पर सेवारत चिकित्सकों तथा जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उन्होंने आज ओपीडी बहिष्कार की बारे में भी सूचना दी थी। तो जिसके क्रम में अभी आपातकाल सेवाएं समस्त प्रकार की चालू हैं और सेवारत चिकित्सकों द्वारा ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार किया जा रहा है। क्या कारण है इसका? ये जो कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के कारण इन सभी में आक्रोश था और जिसके कारण अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के आह्वान पर आज ये ओपीडी बहिष्कार की घोषणा है।
और खैरथल तिजारा जिले की जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला की जनसुनवाई में पानी, बिजली, सड़क की समस्याओं को लेकर किशनगढ़वास विधायक दीपचंद खेरिया को गांव की महिलाओं ने खरी खोटी सुनाई। महिलाओं का कहना है कि वोट मांगने के लिए घर घर आ जाते हैं, लेकिन गांव में बिजली, पानी और सड़क की समस्याओं का समाधान कौन करेगा। आपको बता दें कि पेयजल की समस्या को लेकर महिलाओं ने दीपचंद खेरिया को जिला कलेक्टर परिसर में ही घेराबंदी कर दी। विधायक दीपचंद खेरिया ने महिलाओं को आश्वासन दिया, जल्द ही आपकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। वोट लेने को जाता है, हम खूब करते हैं आके, जो हमारे बस के जो माला भी डालता है वो बोतल के टाइम पे चला जाता है ना। जब तो हम सुनाई करनी चाहिए। अब इनका घर ना जाना, हम इनका अब हम से मिल को हम यहाँ तो कह रहे हैं, तो अभी खूब जा सके बोतल को जा सके दोहरा में, तो ये घर में जा सके। भाई कई समस्या यहाँ सरपंच जन कई करो, तो यानी मुसलमानों को बोर लगा दियो अलग और सरदार अलग लगा दियो, और वो जो अलग वो ले खुआ में खुद ने ले लियो और खुआ में सप्लाई कर दो। दोहरा में रोड भी ना है, सारा रोड इतने तक खड्डा हो रहा है, पैप निकल रहा है और घर गिर रहा है। जाकर देख। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने विकास पथ पर हुई चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली के सहायक उप निरीक्षक कन्हैयालाल ने बताया कि परिवादी योगेश वर्मा निवासी 38 विकास पथ ने थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर चोरी का मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया गया और पुलिस ने जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर आरोपी अरसाद और मोनू कचेरा को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों से माल बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। (305) 331 क्लोज 4 BNSS के तहत मुलजिम असाद और मुलजिम मोनू कचेरा को प्रोटेक्शन वारंट पर जिला का केंद्रीय कारागृह अलवर से लिया गया है। मुलजिमान अव्वल दर्जे के चोर हैं, जिनसे रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में मुकदमे हैं इनके खिलाफ? दोनों मुलजिमान के का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? वैशाली नगर इलाके का है असाद और NEB इलाके का है मोनू कचेरा। और राजगढ़ कस्बे के एक निजी गार्डन में आयोजित समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जाने माने लेखक और साहित्यकार एडवोकेट सुरेंद्र माथुर की पुस्तक पथिक की राह पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का विमोचन प्राचार्य KL मीणा की अध्यक्षता और उपखंड अधिकारी सीमा खेतान की मौजूदगी में हुआ। इस अवसर पर भूपेंद्र शर्मा ने कहा कि किसी लेखक के जीवन में पुस्तक का विमोचन एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। ये उनकी रचनात्मकता की पराकाष्ठा का उत्सव होता है और एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि ये माथुर की दूसरी पुस्तक का विमोचन है। आशा करते हैं कि जल्द ही हमें तीसरी पुस्तक का विमोचन भी देखने को मिलेगा। इस अवसर पर अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे और विमोचन के उपरांत पुस्तक समारोह में भी वितरित की गई। अलवर बड़ौदा में थाना क्षेत्र शीतल मोड़ पर एक पिकअप को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें एक पुरुष सहित महिला की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको जिला अस्पताल लाया गया, जहां से दोनों को प्राथमिक उपचार करने के बाद से डॉक्टरों ने जयपुर के लिए रेफर कर दिया। इस घटना में मृतक पुरुष के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, वहीं महिला मनीषा के शव को बड़ौदा मेव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों ने बताया कि पिकअप में सवार लोग मृतक मनीषा, आरिफ और घायल बालिका दोनी और शाहिद श्यामगंगा के रहने वाले थे। 4 लोग पिकअप में बैठकर कहीं और जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने शीतल मोड़ के पास पिकअप को टक्कर मार दी, जिसमें मनीषा और आरिफ की मौत हो गई। वहीं शाहिद और बालिका दोनों गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। एक्सीडेंट हुआ है। पिकअप में ये 4 लोग सवार थे, एक छोटी सी बच्ची थी, एक शाहिद खान, एक आरिफ खान, एक मनीषा। मनीषा शाहिद खान की वाइफ थी, तो वो उसकी डेथ हो गई और आरिफ खान की डेथ हो गई। कहाँ से कहाँ जा रहे थे तो पता लगा? इसका अभी मालूम। तो क्या सूचना मिली थी आपको थाने में? हमसे ये बोला था कि आप जल्दी से जल्दी अलवर पहुंचो सरकारी हॉस्पिटल। अच्छा, कौन से थाने का फोन आया?
पाली जिले के रानी थाना पुलिस द्वारा नाकाबंदी के दौरान क्षेत्र में बड़ी चोरी को वारदात को अंजाम देने पहुंचे 3 चोरों का पीछा करके पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। थानाधिकारी पन्नालाल प्रजापत अपनी टीम के साथ 3 रानी के सुकड़ी नदी से चोरों को गिरफ्तार किया गया, जो एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले थे। गिरफ्तार किए गए चोरों के कब्जे से चोरी करने के अति आधुनिक उपकरण और मोबाइल का जखीरा बरामद किया गया। मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देश से मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी सरोज बैरवा ने टीम के साथ छापेमारी कर आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। टहला के परासर धाम में बांसूर के एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक अपने साथियों के साथ गुरुवार को घर से घूमने के लिए निकला था, जिसमें एक की पाराशर धाम के झरने में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि बांसूर के गांव रामपुर के पास खारी के बास निवासी संदीप जाट गुरुवार को अपने 2 साथियों के साथ घूमने निकला था। शुक्रवार दोपहर को परासर धाम में नहाते समय डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर टहला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकाला गया। शव को टहला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं इस घटना से पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यूनाइटेड स्टोन क्रशर वेलफेयर सोसाइटी डाबी के तत्वाधान में बूंदी सैंड स्टोन माइंस ऑनर विकास समिति के सहयोग से चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान के तहत डाबी स्थित गोपाल गौशाला परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री और नदी जिला प्रभारी हीरालाल नागर ने शिरकत की और मंत्री नागर ने पौधारोपण कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाएं। पेड़ अच्छी संख्या में होने से बारिश अच्छी होगी और तापमान भी कम रहेगा, साथ ही पानी की भी कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान ग्लोबल वार्मिंग के रोकथाम कर पर्यावरण संरक्षण में मददगार साबित होगा। एक अभियान चलाया है और देश ने इसको अपना स्वयं का अभियान समझ करके और इसमें जो भागीदारी हो रही है, निश्चित रूप से इस बार इतने पेड़ लगे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर कि इसी तरह का अभियान अगर चलता रहे तो हमारा देश आने वाले समय में हरा भरा हो जाएगा। हमारी जलवायु में निश्चित रूप से परिवर्तन भी होगा और हमारे यहाँ तो पेड़ों की कमी से जितनी टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, बारिश कम होती है, उसका भी समाधान हमें मिलेगा। बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में हो रही पथराव की घटनाओं के बीच बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जय कृष्ण पटेल की गाड़ी पर भी कल मध्य रात को अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। इस घटना में विधायक की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इस पथराव में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जय कृष्ण पटेल बाल बच गए और इस घटना की जानकारी विधायक ने देर रात आनंदपुरी थाना अधिकारी कैलाश चंद खड्डिक को दी, जिस पर वो मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस पथराव की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। निवास स्थान पर बैठक के पश्चात में यहां से कांगेला की तरफ जा रहा था और बजड़िया घाटी में मेरी गाड़ी पर पथराव हुआ। तो मैं आज प्रशासन को उस समय तुरंत तत्काल प्रभाव से मैंने सूचना दी और उनको अवगत कराया। साथ ही हमने एसपी साहब को भी सूचना दी और उनको भी अवगत कराया कि यहाँ पर जो पत्थर मारा है वो बिल्कुल ऐसी घटना अगर आज की तारीख में एक विधायक के साथ में होती है तो हमारे साथ, हम ये इस प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि ऐसी जो गतिविधियां करने वाले लोग हैं उन लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है और तत्काल प्रभाव से उनको कार्रवाई के माध्यम से उनको जांच की जाए, उनको पकड़ा जाए और हमारी जो यहाँ पर जनता है उस जनता के अंदर ये डर का माहौल जो बनाने की कोशिश की जा रही है।
और कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद से निर्मम हत्या के विरोध में आईएमए ने चिकित्सा सेवाओं का बहिष्कार किया है। आईएमए के द्वारा आरजीकर कॉलेज कोलकाता में महिला रेजिडेंट चिकित्सक छात्रा का निर्मम हत्या के विरोध में 13 अगस्त को नंगली के चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर शहीद स्मारक तक मौन जुलूस निकालकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। लेकिन आज पुनः आईएमए हॉल में चिकित्सकों की आपातकालीन मीटिंग का आयोजन किया गया और आरजीकर महिला कॉलेज कोलकाता में महिला रेजिडेंट चिकित्सक छात्रा का बलात्कार और निर्मम हत्या के विरोध में शांतिपूर्वक विरोध कर रहे रेजिडेंट चिकित्सकों पर अराजक तत्वों की भीड़ ने आक्रमण कर दिया, जिसके बाद से मामला और गर्माता नजर आ रहा है। देश भर के डॉक्टरों ने अस्पताल में सेवा का बहिष्कार किया है। वहीं आज आईएमए के आपातकालीन मीटिंग में निर्णय लिया गया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर संपूर्ण देश भर में कल से 18 अगस्त तक सभी चिकित्सा सेवाओं का बहिष्कार किया जाएगा, जिसमें निजी चिकित्सक भी शामिल हैं। और इस अपराध के खिलाफ अब तेजी से आमजन विभिन्न संगठनों को साथ लेकर सरकार को ज्ञापन जाएगा और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक गुहार लगाई जाएगी। आईएमए नेशनल हेडक्वार्टर्स और आईएमए स्टेट हेडक्वार्टर्स से हमको ये आदेश मिला है कि अलवर मेडिकल एसोसिएशन जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलवर ब्रांच है वो कल प्रातः 6 बजे 17 अगस्त 2024 से 18 अगस्त प्रातः 6 बजे तक टोटल बंद रहेगा। सारे इसमें नर्सिंग होम्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, पैथोलॉजी लैब्स हैं, सोनोग्राफी सेंटर्स हैं, डेंटल क्लिनिक्स हैं, फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स हैं, ये सब बंद रहेंगे। अभी सरकारी डॉक्टर्स की मीटिंग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ चल रही है। देखिए, आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि संपूर्ण चिकित्सा समुदाय जो ये घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हुई है बहुत निंदनीय, और जो दुष्कर्म हुआ है बहुत विभत्स घटना हुई है, उसकी निंदा संपूर्ण चिकित्सक समुदाय ने एक आवाज में और एक साथ की है। उसमें चाहे रेजिडेंट डॉक्टर्स हो, सेवारत चिकित्सक हो, निजी चिकित्सक हो, कोई चिकित्सक कहीं भी कार्यरत हो, सभी इससे आहत है। और इसके लिए जो नेशनल आईएमए है उसने कॉल लिया है कि कल सुबह 6 बजे से परसों सुबह 6 बजे तक 24 घंटे तक किसी भी तरह की ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरीज, इलेक्टिव जो भी कार्य होगा वो अस्पतालों में नहीं किया जाए। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में धौलपुर शहर के सर्व हिंदू समाज ने आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रकट किया। रैली का प्रारंभ शहर की गंगाबाई बगीची से हुआ। हिंदू समाज के युवाओं ने बांग्लादेश की घटनाओं को दर्शाने वाली तख्तियां हाथ में लेकर के साथ में तिरंगा झंडा लेकर बांग्लादेश में हो रही हिंसा और पलायन कर रहे हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान कराने के लिए नारे लगाते हुए सर्व समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। सर्व समाज की रैली का नेतृत्व कर रहे पूर्व जिला न्यायाधीश अशोक सक्सेना ने कहा कि बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलन को हिंदू विरोध में बदलने के पीछे चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का षड्यंत्र है। हिंदुओं ने 1971 के आंदोलन में बांग्लादेश के निर्माण में अपना बलिदान किया और वहां की कला और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसलिए हिंदुओं के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा करना बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है। आज सर्व समाज ने आक्रोश रैली निकालकर भारत सरकार के माध्यम से बांग्लादेश को हिंदुओं की सभी प्रकार की रक्षा करने के संदेश दिए। तो खबर राजस्थान देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।